अगर आप 10th, 12th या ग्रेजुएट हैं और 2026 में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। आज मैं आपको अगस्त और सितंबर में आने वाली और चल रही टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगी। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म डेट और एग्जाम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगस्त से सितंबर 2026 की टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी है 10th, 12th ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले आती है आरआरबी ग्रुप डी। इसमें क्या है, डिपार्टमेंट कौन सी डिपार्टमेंट आती है, इंडियन रेलवे में आती है और इसकी पोस्ट जो है वो ग्रुप डी की रहती है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास और आईटीआई। ये याद रखना कि अगर आप ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, जिसका क्वालिफिकेशन 10th पास और आईटीआई चाहिए। वैकेंसी वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पता लग जाएगी और एज लिमिट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार पता लग जाएगी। इसके लिए सिलेक्शन क्या होता है, पहले आपका सीबीटी होता है, फिर पीईटी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है और इसकी सैलरी लगभग 18,000 प्लस अलाउंस भी मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेलवे में नौकरी चाहने वाले कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी हमारी वैकेंसी है IBPS क्लर्क 2026। इसकी डिपार्टमेंट बैंकिंग की तरफ से आती है। पोस्ट इसकी क्लर्क कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। एज लिमिट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पता लग जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगस्त 2026 में आएगा और सिलेक्शन इसका है कि प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। सैलरी इसकी 30,000 रहती है प्लस बैंक लोकेशन के अनुसार मिलता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी तैयार करने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट है IBPS PO 2026। ये बैंकिंग डिपार्टमेंट में आता है, आप देख सकते हैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में आता है और इसकी पोस्टिंग जो है प्रो वेटरनरी ऑफिसर के रूप में आती है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसका सिलेक्शन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, हाँ जी, प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू के जरिए होता है और इसकी सैलरी लगभग 50,000 प्लस रहती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए मेजर बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म बहुत अच्छा है। फोर्थ हमारा आता है SSC CHSL 2026। ये हमारे अगस्त का चौथा गवर्नमेंट फॉर्म निकलना है। ये डिपार्टमेंट आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है जी, SSC के अंदर आता है इसलिए डिपार्टमेंट में। इसकी क्वालिफिकेशन आपको 12th पास चाहिए और पोस्ट के लिए आपको LDC GSA DEO आदि। सिलेक्शन टायर 1 टायर 2, हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सिलेक्शन दो प्रोसेस में होता है, टायर 1 टायर सेकेंड। एज लिमिट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि 12th पास कैंडिडेट्स के बीच बहुत पॉपुलर SSC का ये एग्जाम होता है। और फिफ्थ हमारा है SSC MTS, हाँ जी, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसकी क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए होता है। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो आगे मतलब होता है ना कि जो 10th पास वाले हैं वो नहीं भर सकते, उनको 12th के लिए वेट करना पड़ता है, बट नहीं, ये जिन बच्चे ने भी 10th क्लास पास कर रखी है ये फॉर्म बच्चे वो भर सकते हैं। और इसकी पोस्ट जो है मल्टी टास्किंग स्टाफ के आदि के रूप में निकलती है। इसका सिलेक्शन बहुत ईजी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और इस लिमिट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पता लग जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 10th पास कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब का ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। सिक्स है हमारा SSC स्टेनोग्राफर 2026। हमारा सिक्स गवर्नमेंट एग्जाम ये है कि ये आता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, हाँ जी, और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए। पोस्ट आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड C या फिर ग्रेड D मिलेगी आपको। इसका सिलेक्शन बहुत ईजी है, CBT या फिर स्किल टेस्ट, CBT प्लस स्किल टेस्ट आपको देना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन कैंडिडेट्स को स्टेनोग्राफी आती है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सातवां हमारा आता है RRB NTPC। ये इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, हाँ जी। जो RRB NTPC 2026 है ये इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 12th एंड ग्रेजुएशन पोस्ट के अनुसार। पोस्ट इसकी है वेरियस NTPC पोस्ट आती है, RRB NTPC के अंदर आपको हर तरह की पोस्ट निकलती पाएगी। इसका सिलेक्शन CBT आपको देना है, स्किल टाइपिंग टेस्ट जहाँ लागू हो, हर बार नहीं, जहाँ पे नीड हो वहाँ पे आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। उसके बाद DV होता है और मेडिकल होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेलवे की सबसे पॉपुलर एग्जामिनेशन में से ये एक है और ये काफ़ी कैंडिडेट्स का फेवरेट भी है। आठवां हमारा आता है SSC CGL 2026। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर डिपार्टमेंट में आता है, हाँ जी, SSC CGL की हम बात कर रहे हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट के अंदर अंतर्गत आता है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको ज़्यादा नहीं, ग्रेजुएशन चाहिए। पोस्ट क्या है आपकी, विभिन्न ग्रुप बी एवं ग्रुप सी की पोस्ट आपको दी जाती है और इसका सिलेक्शन भी टायर फर्स्ट और टायर सेकंड यानी आपके दो एग्जाम होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट SSC एग्जाम में से भी एक है। और हमारा नाइन्थ स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स SGJ, हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन, वैकेंसी के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट चाहिए आपको। पोस्ट क्या होती है इसमें, क्लर्क होती है, असिस्टेंट होती है, पुलिस होती है और टीचर होती है। तो ये आप ध्यान से रख सकते हैं कि क्लर्क असिस्टेंट पुलिस टीचर आदि की वैकेंसी इसमें होती है। इसका भी सिलेक्शन का प्रोसेस वही है, आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट होगा और
जैसे आपको पोस्ट दी जाती है उस हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने राज्य की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जरूर कर लें। आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। एक बार नहीं, आप 2 बार जरूर रीड कर लीजिएगा, तभी जाके आप आगे प्रोसेस कंटिन्यू करिएगा। और 10वीं हमारी लास्ट है, अदर अपकमिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज। हाँ जी, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, अभी तो वैकेंसी आना स्टार्ट हुई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास मेरी ये वीडियो पहुँच जाए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना। तो इस कैटेगरी में समय समय पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आती रहती हैं। आप सभी को पता है हर महीने हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी समय समय पर हर कैटेगरी में आपको मिलेगी। और ये आने वाली कुछ जो अपकमिंग गवर्नमेंट वैकेंसी है वो है, जिसमें से पहला पुलिस रिक्वायरमेंट है, इसकी भी वैकेंसी जल्द ही निकलने वाली है। टीचिंग जॉब से, पोस्ट ऑफिस जॉब से, कोर्ट जॉब से, पीएसयू जॉब से, डिफेंस जॉब से एंड अदर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स निकलने वाली है। आप सभी रेडी रहना। आप अपने स्टडी के अनुसार आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बट हाँ, जो भी आप फॉर्म भरेंगे एक बार 2 बार एक बार अच्छे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर ये लोग चेंज करते रहते हैं तो कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। फिलहाल के लिए तो यही फ्रेश डाटा था मेरे पास। तो आप जब भी फॉर्म भरना तो ये नहीं कि इस वीडियो को चेक किया भर लिया, आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन करने से पहले उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना, ताकि आपसे आगे जाके कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि समय रहते हुए मतलब समय भी निकल जाएगा और आपसे गलतियाँ हो जाएगी तो फिर पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। दैट्स वाई कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको जरूर अच्छे से रीड करें। और सबसे ज़रूरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब को फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों को जरूर आप चेक करें। मैं हर कैंडिडेट्स को, हर स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप एक्स वाई जेड कोई भी फॉर्म भरते हैं तो कुछ चीज़ें जो है हमें ध्यान में रख के करना होता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि नोटिफिकेशन जो होता है ना, आप उसको अच्छे से रीड कीजिए। बच्चे उस नोटिफिकेशन को रीड अच्छे से नहीं करते हैं, फिर जब फॉर्म भरने का टाइम आता है तो फॉर्म भरते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम जो इशू क्रिएट हो रहा था उनके पास फिर टाइम कम रहता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप कोई सा भी फॉर्म भरें, एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए, तब जाके आप आगे का प्रोसेस करिए। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने से पहले इन चीज़ों को जरूर चेक करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन चेक करिएगा। हाँ जी, क्वालिफिकेशन भी कई बार क्या होता है, बच्चे हड़बड़ी में 10th का 12th का ITI एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें मतलब मांग रखे आते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते, वो बस फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, बट फिर आगे जाकर उनका प्रोसेस रुक जाता है। दैट्स वाई क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिए। एज लिमिट भी चेक करना अनिवार्य है। तीसरा है कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन। हाँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हम एज लिमिट अगर 18 है, 20 है, 25 है, एक्स वाई जो भी है, कई बार क्या होता है कि कैटेगरी वाइज जो है एज को दिया जाता है। तो आप चेक कर लीजिए कि आप SC ST OBC जनरल में क्या आते हैं और उस कैटेगरी में क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप फिर फॉर्म भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस भी निकाली जाती है, वो भी आप चेक करके अच्छे से तब फॉर्म अप्लाई करना। और उसकी लास्ट डेट, हाँ जी, अब लास्ट डेट में मैं ये कहना चाहूँगी, कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर अरे अभी तो इतनी डेट तक फॉर्म भरना है तो हम उतने डेट को फॉर्म भरेंगे, पर क्यों? लास्ट डेट में आते आते क्या होता है, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, कई बार बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप लास्ट डेट के 5 दिन पहले ही फॉर्म भर दें। ऐसे नहीं कि आज लास्ट डेट है तो आपको 2 घंटे पहले अप्लाई कर रहे हैं, नो, ये गलत है, इस वजह से आपको दिक्कत होती है। फिर आप एग्ज़ाम डेट भी चेक कर लीजिएगा, और सिलेक्शन प्रोसेस भी चेक कर लेना, और सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलेबस के बिना तो आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं। आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लर्न कर पाएंगे, मैथ सीख पाएंगे। तो आपको सिलेबस का होना बहुत पता होना ज़रूरी है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन समय समय पर, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि समय समय पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं कि हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम भरते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें, राइट। हम फॉर्म भरने से तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ आपको कम से कम GK करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, इसके बिना तो आप पेपर कोई सा दे ही नहीं सकते ना। आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, राइट, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना कि आपको इंग्लिश, हिंदी और कहीं कहीं पे कंप्यूटर की भी मांग की जाती है। तो आप याद रखना कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो GK, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, कंप्यूटर की तैयारी करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, मॉक टेस्ट जरूर दें। ये दो ऐसे, मतलब मैं क्या बोलूँ आपका ना, की है, और गवर्नमेंट जॉब में की है क्या प्रीवियस ईयर के ना, चार, मैं तो कहूँगी आपको 4 से 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, और टाइमर लगा के मॉक टेस्ट लें कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस वीडियो में दी गई जानकारी कैंडिडेट्स की सामान्य जानकारी के लिए है। वैकेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और अन्य नियम रिक्वायरमेंट अथॉरिटी द्वारा बदले जा सकते हैं। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले संबंधित डिपार्टमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, इन गवर्नमेंट जॉब्स में से आप किस वैकेंसी का फॉर्म भरने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। अगर आप भी 2024 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।